नमस्कार। बात करते हैं एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट की। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंडस्ट्री में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इन एक्सीडेंट्स के फ्रीक्वेंसी रेट कैसे निकाला जाता है, उससे पहले समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेट होता क्या है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कि एक निश्चित कालावधि में कोई चीज लगातार कितनी हो रही है, तो वो कोई चीज हमारे लिए यहाँ एक्सीडेंट है। एक निश्चित कालावधि में एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, इस चीज को कैलकुलेट जब हम करते हैं, इसे ही हम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट कहते हैं। यदि इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिपोर्टेबल एलटीआई इनटू 10 लाख डिवाइडेड बाय मैन आवर्स वर्क। इसका अर्थ यह हो गया कि प्रति 10 लाख मैन आवर्स पर कितने रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब अगर आगे बात की जाए तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि हमारे यहां रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल एलटीआई कितने हो रहे हैं। यदि हमें यह पता चल गया तो हम आसानी से इस फॉर्मूले में डालकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि यदि किसी इंडस्ट्री में डेली 1000 लोग काम करते हैं और ये 1000 लोगों ने पूरा महीना भर 25 दिन काम किया है और हर इंसान 10 घंटे काम करता है, तो यानी कि एक दिन में 10,000 मैन आवर्स हो गए और 25 दिन में 2.5 लाख मैन आवर्स हो गए। और इन 25 दिनों की अवधि में, 25 दिन या फिर एक महीने की अवधि में एक रिपोर्टेबल एलटीआई यानी कि रिपोर्टेबल एलटीआई एक्सीडेंट हुआ है। तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसे समीकरण कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि नंबर ऑफ रिपोर्टेबल एलटीआई जो कि 1 है इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, तो इसका आंसर आएगा 4। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति 10 लाख मैन आवर्स पर 4 रिपोर्टेबल एलटीआई घटित हो रहे हैं। अब ये हमने इस महीने के लिए कैलकुलेट किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट हम किसी महीने का ही निकाल सकते हैं, हम ये साल का भी निकाल सकते हैं, 6 महीने का भी निकाल सकते हैं। एक बात और आती है कि कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट के फॉर्मूले में 10 लाख से गुणा करने की जगह 2 लाख से गुणा किया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका समीकरण या फिर उनका फॉर्मूला गलत है। उनका फॉर्मूला भी सही है और हमारे इंडिया का फॉर्मूला भी सही है। बस अंतर यह है कि हम लोग प्रति 10 लाख पर देखते हैं कि प्रति 10 लाख मैन आवर्स पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और वहां देखा जाता है कि प्रति 2 लाख मैन आवर्स पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कृपा करके पूछिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद।